हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ अच्छे होंगे। सो वेलकम टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आप लोग को काफ़ी दिन से जो है वो इस वीडियो का इंतज़ार था बेसब्री से। तो इसमें जो है एक्चुअली मैं सोच रहा था पहले एक एक ब्रांच का शॉर्ट वीडियो ऐड कर दूं, बट सोचा कि सारे ब्रांच का एक वीडियोस में जो है वो आपके जो है वो कट ऑफ का एनालिसिस बता दूं। तो ध्यान रखना, दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ बिल्कुल आपके जो भी यहाँ पे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तो उसका पूरा जो है वो ऑल एग्ज़ाम रैंक के वेबसाइट से जो भी डेटा है जो आप सब भी लिस्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि ये पहला आंसर की है और रिवाइज आंसर की के बाद कई बार चेंज होता है, डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुए हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है। तो उस चीज़ पे जब ज़्यादा होता है तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और अगर एक दो क्वेश्चन का होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी जो है करंट आंसर की के हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो उसी के हिसाब से ये पूरा का पूरा जो है वो आपका एनालिसिस है। ठीक है, इसमें जो है वो मैं जितने भी ऑलमोस्ट सभी ब्रांच के मेरे पास जो है वो आंसर की आए थे, और उसके बेसिस पे जो रैंक चेक करने के वेबसाइट है वहाँ से जो आपके सामने जो है वो डेटा रहता है, सभी का लिस्ट रहता है। और 100% बच्चे तो नहीं चेक करते हैं, बट जितने बच्चे चेक करते हैं उस हिसाब से जो है वो आइडिया यहाँ पे लगा के जो है वो पूरा एनालिसिस के साथ जो है वो आपके सामने। तो पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं जो भी आने वाले टाइमलाइन है। अगर लास्ट टाइम का अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम वीएसएससी का एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था और 2023 में वैकेंसी आई थी। 2024 में आपका 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 16 फरवरी को इसकी आंसर की आ गई थी, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, फिर फाइनल और रिवाइज आंसर की अराउंड 15 से 20 दिन के बाद, 20 दिन के आसपास अप्रोक्स जो है वो ठीक है आया है। ठीक है, और 4 मार्च ये है, और फिर रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो आपका 7 मार्च के अप्रॉक्स जो है वो आ गया था। स्किल टेस्ट आपका 18 से 22 मार्च मतलब मल्टीपल दिन पे हुए थे। ठीक है, और रिजल्ट आपका स्किल टेस्ट के जस्ट 4-5 दिन बाद आ गया था। तो लास्ट टाइम इन्होंने मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है वो मार्च में ख़त्म होता है, तो इन्होंने इस रिक्रूटमेंट का रिजल्ट दे दिया था। ठीक है, तो क्या इस बार पॉसिबल होगा कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब कि आप देख सकते हो कि 1.5 महीना में जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम से लेके फाइनल रिजल्ट जो है वो 1.5 महीना में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस बार जो है वो क्या वैसे होने के चांसेस हैं, तो ये देख लेते हैं। अभी 1 मार्च को आपका इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, और आपके 3-4 दिन बाद जो है वो आंसर किया गया। 28 का महीना होता है फरवरी। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर की मोस्ट प्रॉब्ली इस महीने के एंड तक आने के चांसेस हैं, और ज़्यादा लेट होगा तो अप्रैल तक जा सकता है। फिर उसके बाद जो है वो आपका कुछ देखो फाइनल आंसर की आता है, उसके बाद जो है वो कई बार जो है फाइनल आंसर की नहीं देते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट दे देते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर की रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी स्वैप हो जाता है। 90% जो है वो पहले फाइनल आंसर की आता है, और उसके एक हफ्ते के अंदर जो है वो आपका स्किल टेस्ट के लिए जो लिस्ट बनती है वो आ जाती है, यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका बाकी स्किल टेस्ट जो है वो इस मंथ के एंड से तक होगा या नहीं, इसके थोड़े से चांस कम लग रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये आपके अप्रैल तक ही होगा, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अप्रैल या अगर थोड़ा सा डिले होगा तो मई तक जा सकता है। ठीक है, पर चांसेस रहेंगे कि इस महीने के एंड तक आपका फाइनल आंसर की आ जाए, और आपका जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट भी। ठीक है, तो जितना जल्दी होगा उस हिसाब से आपको तैयार रहना है। तो ये आपका टाइमलाइन सभी ने समझ लिया। ठीक है, ये प्रीवियस आपका जो है वो मैंने बता दिया था, उसके बाद जो है इस बार का कैसे रहेगा। ओके, तो अब एक एक करके जो है वो हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैकेनिकल में पहले एडवर्टीजमेंट में आपकी जो सीट आई थी वो 27 थी। ठीक है, और बाद में 2 सीटें और ऐड हुई है, कोरिंडम आया था उसमें 2 सीटें और ऐड हुई थी। ठीक है, यूआर की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सीट के बारे में, तो ये बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका अगर मैं बात करूँ 18 सीट है इस बार, मतलब कि जनरल यानी कि यूआर कैंडिडेट के लिए फ़ायदा है। टोटल 18 सीट है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो
यहाँ पे जो है वो इन दोनों का जो है 18 और 6, मतलब जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 24 सीट्स हैं, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस का 3 है, ठीक है, तो 21 हो जाएगा। एससी का 2 है, एसटी का तो 5 गुना बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। और कई बार टाई होता है तो 2-4 कैंडिडेट बढ़ भी जाते हैं, कई बार 6 गुना तक भी चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो एक्सपेक्टेड स्टूडेंट बुला सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए वो 5 टाइम्स जो है वो, ये मिनिमम तो इतने बुलाए जाएंगे, 145 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ये आपके जो कैंडिडेट्स हैं, जो टॉप 10 स्टूडेंट है जो रैंक चेक की है, उनका ये लिस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट अभी तक जो है वो 64 गया हुआ है और टॉप 10 में जो है वो 60.69 है, ठीक है। तो ये टॉप कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं। और अगर मैं बात करूँ कि कितना जो है वो, क्योंकि 90 बच्चे बुलाया जाएगा यहाँ पे 18 वैकेंसी के लिए 5 गुना, तो उस लिस्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट जो कट ऑफ जो जा सकता है वो 50 से 51 के बीच में रहेगा। इसमें सारा एनालिसिस के हिसाब से किया गया है, क्योंकि सारे बच्चे रैंक चेक नहीं करते, तो कुछ परसेंट जो है वो ऐसा मार्जिन रख के, तो ये रहेगा आपका 50 से 51, मैक्सिमम जो है वो अगर जा सकता है 52 तक, ठीक है। तो जिनके भी जो मार्क्स हैं इस रेंज में या इससे अगर ऊपर है तो बिल्कुल आप स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्टेड हो, इस रेंज में हो तो आपके लिए जो है वो बाउंड्री हो सकता है, क्योंकि ये कट ऑफ जो है वो बाउंड्री है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि इसी रेंज में रहेगा। बाकी इससे ऊपर है तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी जो है वो बिल्कुल शुरू कर सकते हो। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्किल टेस्ट का बैच अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो ऐप, या आपके जो है वो यहाँ पे जो है वो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल अड्डा सर्च करोगे या ऐप पे जाके। अगर मैं बात करूँ ओबीसी का तो ये थोड़ा सा कम रहेगा, जैसे कि आपको पता है 6 ओबीसी की सीट है, तो 47 से 48। और अगर मैं बात करूं आपका ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम जाएगा, कैंडिडेट्स कम है, 41 से 42, और आपके एससी के लिए 38 से 39। तो इसी रेंज में रहेगा। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करेगा तो 1 मार्क्स का वो भी ऊपर जा सकता है, इससे नीचे तो जाने का चांसेस कम है। हाँ, बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुला लिया गया तो ये थोड़ा और नीचे जा सकता है। कई बार होता है 6 गुना भी बुलाया जाता है, पर इस बार चांसेस कम है कि 5 गुना से ज़्यादा बुलाया जाए, ठीक है। तो अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम 27 सीट्स हैं, 14 जो है वो यूआर के लिए 70 कैंडिडेट, सो 5 टाइम्स है, टोटल 135 बुलाया जाएगा। अगर मैं टॉपर की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैकेनिकल के कंपैरिजन में जो पेपर था वो हार्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप 10 में स्टूडेंट है, हाईएस्ट जो है वो 57 है और 45। मैकेनिकल में देखा 64 था और टॉप 10 का 10th रैंक का जो है वो 60.69। तो यहाँ पे थोड़े वेरिएशन जो है वो ज़्यादा है। मार्क्स जो एवरेज मार्क्स है कैंडिडेट के वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो ये आपका पासिंग मार्क्स तक जा सकता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स के आसपास रहने के चांसेस है, मोस्ट प्रॉब्ली 33 और 34 रहेगा और थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो काफ़ी कैंडिडेट्स, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो रैंक चेक करते हैं एक्टिव बच्चे होते हैं मैकेनिकल के, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है। तो इसी रेंज के बीच में एज़ पर द डेटा ये 30 से 34 हो सकता है, ठीक है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये अभी टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से है, जैसा भी चेंज होगा फाइनल आंसर की में तो इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो वैसे जो है ओबीसी का 26 से 20, ध्यान रखना कि 32 से कम नहीं जा सकता है यहाँ पे। जैसे ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है तो इसके कैंडिडेट्स कम हैं तो इसका 32 लिखा है, इससे नीचे भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। मार्क्स जो है वो अवेलेबल कैंडिडेट का, क्योंकि मिनिमम जो है वो ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 32 क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 80 में से 40 मार्क्स चाहिए। तो अगर कैंडिडेट हो सकता है इसमें कम भी सेलेक्ट हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर बाकी जो है यहाँ भी कैंडिडेट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर जो है वो मुश्किल था तो एवरेज मार्क्स कम है, तो यहाँ पे एससी और एसटी के लिए 1-1 सीट है, बट जो कैंडिडेट्स अवेलेबल थे काफ़ी 24 मार्क्स से नीचे तक जा रहा था, बट इससे कम जो है वो कट ऑफ नहीं जाएगा। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो 24+ ही होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस में टोटल
12 सीट है अगर मैक्सिमम सीट के हिसाब से। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल यूआर की 12 में से 8 सीट है, 40 बच्चे बुलाए जाएंगे, बाकी में 2 1 है। यहाँ पे टोटल 12 सीट के लिए 50 बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर टॉपर के मार्क्स के बारे में बात करें तो 55.72 है, और टॉप 10 में जो है वो लास्ट जो है वो 10th रैंक का 45 है। तो इस बीच में 10 मार्क्स के बीच में 10 बच्चों का वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपके बाउंड्री हो सकता है। यहाँ पे मैंने रेंज ज़्यादा क्यों रखा है, क्योंकि इसमें जो डेटा था वो नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स चेक करने वाले कम थे, ठीक है। तो जो है वो काफ़ी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, मार्क्स चेक नहीं किया होगा। कंप्यूटर साइंस में ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने रेंज ज़्यादा रखा है। 32 से कम जो है वो आपका कट ऑफ जाएगा नहीं, ठीक है। और ये जो वेरी करेगा वो 32 से 35 एज पर द जो डेटा मेरे पास आया उसमें जो है वो सारा एनालिसिस के हिसाब से। और बाकी अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पे 26 से 28 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, तो ये भी कट ऑफ क्या जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 32 से 33 के बीच में रहेगा, ठीक है। और एससी में जो है वो 24 से 26 आपका एसटी का कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस का हो गया। अब जो है वो बात करते हैं जो बाकी छोटे छोटे ब्रांच है जिनके 1 या 2 सीट है। तो अगर मैं सिविल की बात करूं टोटल 2 वैकेंसी है और यहाँ पे 10 स्टूडेंट है। और बाकी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो टॉपर से मार्क्स हैं वो करीब 69 के आसपास है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है, तो जो कट ऑफ रहने वाला है क्योंकि 10 ही बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। 1 सीट होती है तब भी 10 को बुलाया जाता है, और मिनिमम 5 जो है वो बुलाया जाता है। मतलब 1 सीट होगा तो मिनिमम 10 ही बुलाया जाएगा ही। तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा दें, 2 सीटों के लिए कई बार 12 से 14 भी बुलाए जाते हैं, 15 तक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 60 और 62 के बीच में रहने के चांसेस है। ऑटोमोबाइल में 1 ही सीट है, तो जो टॉप 10 मार्क्स हैं वो आपका 38 से 42 के बीच में रहेगा, ठीक है। और आरएसी की बात करें यहाँ भी 1 ही सीट है, ओबीसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका जाने का चांस है 40 से 45। रेंज ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लोगों ने रैंक चेक किया हुआ है। फिर बात करते हैं फिजिक्स, यहाँ भी कम लोगों ने चेक किया है। यहाँ पे अगर सीट की बात करूँ तो 3 सीट है यूआर का, और एससी का जो है वो फिजिक्स में 1 है। तो 15 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ भी जो मार्क्स हैं तो उस हिसाब से जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके 46 के आसपास है, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% उसके आसपास, और एससी में भी कुछ 24-25 के बीच में रह सकता है। तो ये रेंज है आपका। और आई होप केमिस्ट्री का जो है वो मेरे पास जो है वो आंसर की रिसीव नहीं हुआ था, ठीक है। अगर कोई केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया हो या इसके अलावा जो कवर नहीं हुआ है किसी पोस्ट का, ठीक है, तो आंसर की का जो लिंक है वो अगर आपके पास होगा तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो जितने रिसीव हुए हैं उन सभी का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपको स्किल टेस्ट का तैयारी करना है तो आप ऐप पे जो है वो जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। सो बाय एवरीवन।